हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 का दूसरा भाग के श्लोक का अर्थ और श्लोक का पठन करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवनाय प्रसन्न ओम गणपतये नमः। ओम शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 का द्वितीय भाग। कल बात किया था, विष्णु जी बोले हैं। चलिए सुनते हैं विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। विष्णुरुवाच यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिणि त्वमप्यवतरस्वाद्य लीलया निर्गुणो अपि हि सहायं कुरु नौ तात त्वं परः परमेश्वर आवयोर्देवदेवेश विवादमपि शोभनम् इहा गतो भवान्यस्माद् विवादशमनाय नौ। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर है, अब हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्ध्ना कृताञ्जलिपुटः स्वयं। श्रीमहेश उवाच प्रलयस्थितिसर्गाणां कर्ताहं स्वगुणो अगुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानन्दलक्षणः त्रिधा भिन्नो यहं विष्णु ब्रह्मा विष्णु हराख्यया सर्गरक्षालयं गुणैर्निष्कलो अहं सदा हरे स्तुतो अहं यत्त्वया विष्णु ब्रह्मणा मे अवतारणे प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्भक्तवत्सलः मद्रूपं परमं ब्रह्मन्निदृशं भवद् अङ्गतः प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः मदंशात् तस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति यो अहं सो अहं न भेदो अस्ति पूजा विधि विधानतः यथा च ज्योतिषः संगाञ्जलादेः स्पर्शतान् वै तथा ममागुणस्यापि संयोगात् बन्धनं नहि शिवरूपं ममेतच्च रुद्रो अपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने वस्तुतो एकरूपं हि द्विधा भिन्नं जगत्युत अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे बल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी
किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। आगे के श्लोक का पठन। यथेकस्यामृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्येण सन्निधानं निदर्शनं ज्ञातव्यं बुधवर्यैश्च निर्मलज्ञानिभिः सुरौ एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां तु न दृश्यं भेदकारणं वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम। अहं भवानजश्चैव रुद्रो यो अयं भविष्यति। एकरूपान् भेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत्। तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनं मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम्। एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद्गोप्यं कथ्यते मया। भवन्तो प्रकृतिर्यातौ नायं वे प्रकृतेः पुनः। मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकुटेरहं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः। वैकारिकश्च विज्ञेयो यो अहंकार उदारुतः नामतो वस्तुतो नैव तामसः परिचक्ष्यते। एतस्मात् कारणात् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मन् सृष्टेश्च पालको हरिः। यहाँ पे द्वितीय भाग में परिपूर्ण करूंगी, इसके अर्थ का पठन कर लेती हूँ। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप है, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्रह्मन, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रागट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, जैसे कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्रह्मन, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हो। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन मैंने कर लिया है। आज यहाँ पे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 का द्वितीय भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। तृतीय भाग आप कल जरूर सुने। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणगणपते नमः। शिव महामहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।